जॉब सर्च चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो सभी कैंडिडेट के लिए इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। बहुत ही शानदार जानकारी आप सभी कैंडिडेट के लिए लेकर आया हूं, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट दिन रात मेहनत करके जॉब पाते हैं, लेकिन लास्ट में क्या होता है, जॉब लगने के बाद में भी आपको वहां से नौकरी से निकाल दिया जाता है। किस वजह से निकाल दिया जाता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि एक छोटी सी आपकी गलती, खुद की गलती से भी आपको जॉब से निकाला जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको सभी को पता होनी चाहिए। जॉब की तैयारी करने वाला हो, चाहे जॉब की सिलेक्शन हो चुका हो या सिलेक्शन होने वाला हो, इन सभी के लिए ये आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण सभी जानकारियां रहने वाली हैं। आप सभी कैंडिडेट इस जानकारी को जरूर चेक कर लें। आपकी लाइफ में भी कभी ज्वाइनिंग मिलेगी तो आपको भी ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जानकारियां रहेंगी। स्क्रीन पे आप ये कैंसिलेशन लेटर देख सकते हैं। इन कैंडिडेट का सिलेक्शन नेवी 2024 की भर्ती में कुक ट्रेड के लिए जो भी ज्वाइनिंग हो चुका था, इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेटर भी आ चुका था और साथ में मेडिकल और कंप्लीट इनका जो भी आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो भी कंप्लीट हो चुका था। अभी इनका कैंसिलेशन किस कारण से हुआ है, साधारण भाषा में समझाने वाला हूं। यदि आप इसमें कारण भी पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि इन्होंने बीकॉम की थी और किस कारण इनका सिलेक्शन कैंसिल हुआ है। और जो भी कैंडिडेट हैं, आगे आने वाले बहुत से भविष्य में बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं और डीजीएमए में भी आ रही हैं, या आगे भी बहुत सारी वैकेंसी चल रही हैं जिनके एग्ज़ाम चल रही हैं, ज्वाइनिंग भी होने वाले हैं। बहुत सारे कैंडिडेट की बहुत सारी क्यूरी होती हैं, उनकी वजह से आपकी नौकरी जा सकती है और किस वजह से जा सकती है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं कि अभी नेवी में आपकी स्टोर कीपर की वैकेंसी निकली हुई थी, जिसमें 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ था। तो आप सभी कैंडिडेट को बता दूं कि 12वीं पास प्लस आपका 1 साल का एक्सपीरियंस उसमें मांगा गया था। उसी प्रकार से इस कुक पद के लिए 10वीं पास प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा था। अब 1 साल का एक्सपीरियंस तो आपने, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे, 99% ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि बिना काम किए हुए एक्सपीरियंस लेते हैं, क्योंकि सब डिपार्टमेंट को भी पता है इस चीज़ का कि कोई भी कैंडिडेट यदि तैयारी के साथ, जो भी तैयारी करता है जिसके साथ कंप्लीट काम नहीं कर सकता है या काम करेगा तो तैयारी नहीं कर सकेगा, सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। ये बात बिल्कुल कन्फर्म है, सभी को पता है, डिपार्टमेंट को भी पता है, सबको पता है। लेकिन जो रूल हैं, गवर्नमेंट के रूल हैं, उनके अनुसार आपको फॉलो करने होंगे। इन्होंने क्या किया था, इनको 10वीं पास मात्र जो डॉक्यूमेंट जमा करने थे और आपका जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट था वो जमा करना था। लेकिन इन्होंने क्या किया, बीकॉम के भी डॉक्यूमेंट जमा कर दिए। जब आपका जो भी डॉक्यूमेंट जमा करने की बारी आई तो वहां पे आपके ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स भी जमा कर दिए, 12th के भी जमा कर दिए, सारे डॉक्यूमेंट जमा किए। तो उन्होंने ये चीज नहीं चेक की, जब आप बीकॉम कर रहे हैं, इसमें साफ दिया गया एक्सपीरियंस और बीकॉम का जो कोर्स किया हुआ है वो एक साथ किया हुआ था, एक ही पीरियड, सेम पीरियड में आपका एक्सपीरियंस भी चल रहा था और उसी पीरियड में आप रेगुलर रूप से बीकॉम भी कर रहे थे। इस वजह से उनको पकड़ा गया और वो कैंडिडेट का रिजेक्शन लेटर यहां पे आ चुका है। ये गलती बहुत सारे कैंडिडेट करते हैं। इससे पहले भी एक कैंडिडेट के मेरे पास आया था, इसकी भी क्यूरी थी यही कि सेम टाइम में सेम आपका एक्सपीरियंस भी बनवा रखा था और सेम टाइम में और ग्रेजुएशन भी या जो भी अदर जो भी आपकी क्वालिफिकेशन भी कर रखी थी। ऐसे ही भी बहुत सारे होंगे, डीजीएमए में भी आईटीआई भी कर रखी है और साथ में ग्रेजुएशन भी कर रखी है। लेकिन आप सभी कैंडिडेट को बता दूं कि ये दोनों चीज़ें लगाने की जरूरत ही नहीं थी, ओनली 10th और आपका एक्सपीरियंस लगाने की जरूरत थी। आपने चटकी दिखाकर, या आपको नॉलेज नहीं था, घर में कोई नॉलेज नहीं था, आपको बताने वाला नहीं था, या आप पूछते नहीं है किसी से। आप कैंडिडेट बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको आपकी जानकारी नहीं होती है, तो कम से कम मेरे को मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। उनसे कुछ भी अमाउंट लिया जाता है, मांगा जाता है, तो इतने जल्दी भागते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि उनको ही सारा नॉलेज हो, और उसी वजह से फिर वो यहाँ पर लटकते फिरते हैं एक एक नौकरी के पीछे, इतनी मेहनत करके फिर लास्ट में उनकी नौकरी निकल जाती है। लेकिन आपकी छोटे से अमाउंट के चक्कर में या छोटी सी जानकारी नहीं लेने की वजह से आपकी ये दिक्कतें बढ़ती हैं। इसी वजह से इन कैंडिडेट का ये सिलेक्शन इनके हाथ से जा चुका है। अब ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कितना ही केस कर लो, कुछ भी कर लो, क्योंकि इनका प्रूफ उनके पास पहुंच चुका है कि उन्होंने एक्सपीरियंस और आपकी रेगुलर एजुकेशन साथ में ली थी। यदि ये 10th और आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट साथ में लगा देते तो इनका कुछ भी नहीं होने वाला था। दूसरा, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट,
अब ये आपने बहुत सारे कैंडिडेट ने स्टोर कीपर में एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट सही तरीके का फॉर्मेट में नहीं बनवाया होगा, और इसमें साफ दिया गया है कि यूपीएससी के रूल रेगुलेशन के अनुसार जो भी फॉर्मेट है उसके अनुसार आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप बहुत सारे कैंडिडेट इस वजह से भी निकलने वाले हैं। आप सभी कैंडिडेट को बता दूं कि स्टोर कीपर हो, चाहे आपकी मेरिट की वैकेंसी थी टेलीफोन ऑपरेटर में, उसमें भी सर्टिफिकेट मांगा गया था। यदि वो भी आपके गवर्नमेंट रूल के अनुसार फॉर्मेट में नहीं है तो भी आपको निकाला जा सकता है। ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी कैंडिडेट के लिए। आज चाहे आप करो, चाहे इस बात को बात समझे नहीं समझे, घर में नॉलेज वाला या तो बंदा होना चाहिए जो कोई जॉब में हो पहले से, या नहीं है जॉब में होते भी हैं बहुत सारे जिनको नॉलेज भी नहीं है, कोई जान नहीं है, बहुत सारे जॉब कर रहे होंगे लेकिन इतना नॉलेज किसी को भी नहीं रहता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए। चलिए कुछ प्रमुख कारण आपको दिखा देता हूं जिनकी वजह से आपकी जॉब चली जाती है। एक कारण तो ये आपका दिखाया कि गवर्नमेंट के फॉर्मेट के अनुसार नहीं है, एक साथ में दो डॉक्यूमेंट, मतलब आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी ले रखा है, इस वजह से इनकी जॉब जा चुकी है। तो आप सभी कैंडिडेट के लिए कुछ प्रमुख कारण दिखा देता हूं जो कि आपके भविष्य में काम आने वाले हैं। और इसके अलावा जो भी कैंडिडेट जब भी ज्वाइनिंग कर रहा है, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि है तो मुझे टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज करके जानकारी ले सकता है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं फाइनल सिलेक्शन होने के बाद में किस कारण से आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। मेरे पास काफ़ी कैंडिडेट मैसेज करते हैं जिनका सिलेक्शन होने के बाद में उनको निकाला जा चुका है। एक कारण आया था जिसमें उन कैंडिडेट की कट ऑफ, जो भी ऑफलाइन एडमिट कार्ड जो जारी किए जाते हैं वो काफ़ी जगह पर आपके जो भी कट ऑफ रखी जाती है कि 90% कट ऑफ पर एडमिट कार्ड सभी के सेंड किए गए हैं, लेकिन कैंडिडेट ने एप्लीकेशन फॉर्म में परसेंटेज गलत लिख दिए, ज्वाइनिंग भी आ गया, सब कुछ हो गया। जब लास्ट में उनके डॉक्यूमेंट दोबारा से रीचेक हुए, मतलब आपकी ज्वाइनिंग के टाइम में लास्ट में जब डॉक्यूमेंट आपके लिए जाते हैं तब उनका चेक किया गया कि उनके परसेंटेज जो भी 10th में थे उन्होंने गलत लिख दिए थी एप्लीकेशन फॉर्म में। और एक्चुअली में मार्कशीट में काफ़ी जगह ये होता है कि ग्रेड लिखी रहती है, ग्रेड की वजह से मार्क्स नहीं लिखे रहते हैं, कैलकुलेशन करके आपको मार्कशीट में भरने पड़ते हैं। तो उन्होंने कैलकुलेशन जो की थी वो गलत कर दी थी, इसके वजह से उनको लास्ट में ज्वाइनिंग के टाइम निकाल दिया गया था। तो आप भी इस प्रकार की गलती नहीं करें। किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट जो भी आप सबमिट करते हैं उसमें ग्रेड आपकी लिखी हुई है तो उनका सही तरीके से परसेंटेज कैलकुलेशन करके लिखें, नहीं तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, लास्ट में ज्वाइनिंग भी हो रही है, ज्वाइनिंग के टाइम में जब चेक किया जाएगा कि आपके परसेंटेज तो इतने नहीं थे, आपका एडमिट कार्ड नहीं सेंड हो पाता और आप एग्जाम भी नहीं दे पाते, इसी वजह से उनको निकाल दिया गया था। इसके बाद में फर्जी डॉक्यूमेंट आप लगाते हैं, काफ़ी कैंडिडेट की प्रॉब्लम्स होती है, ज़बरदस्ती आपके किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाने की कोशिश करते हैं या ग्रेजुएशन या अदर कोई भी डॉक्यूमेंट लगाने की कोशिश करते हैं। जितनी एजुकेशन मांगी गई है उतने ही डॉक्यूमेंट लगाने की कोशिश करें, इससे ज़्यादा आपको कोई भी बेनिफिट उसमें नहीं मिलता है। 12वीं ग्रेजुएशन और PhD तक की भी डॉक्यूमेंट लगाने की कोशिश करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। 10वीं पास की वैकेंसी है, मात्र 10वीं का सर्टिफिकेट लगाएं, इसके अलावा 12वीं का सर्टिफिकेट भी लगाने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कोई भी आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बहुत सारी जगह अभी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाए जा रहे हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं, डिफेंस की वैकेंसी हो चाहे अदर कोई भी वैकेंसी, उसमें गलत फॉर्मेट में आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा कर ले जाते हैं, तो वो भी आपकी एक गलती है, उसमें भी आपको निकाला जा सकता है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और रेगुलर एजुकेशन, जैसे कि एक उदाहरण आपको मैंने अभी दिखाया, उसका एक्सपीरियंस और रेगुलर एजुकेशन एक साथ के एक ही टाइम में आपने की है तो भी आपका हो सकता है। कोई क्राइम रिकॉर्ड आपका चल रहा हो तो भी आपकी जो भी है जो ज्वाइनिंग के बाद में भी निकाला जा सकता है। एजुकेशन मांगी गई, एजुकेशन और जो भी आपसे ज़्यादा रखते हैं। अभी एक कुछ वैकेंसीज आई थी DRDO में, आपकी मांगी गई थी वैकेंसीज में BSc से कोई भी कैंडिडेट MSc भी कर रखी है तो वो कैंडिडेट को रिजेक्शन के लिए उन्होंने लिखा हुआ था साफ। अभी एक वैकेंसीज आई थी RBI में, उनमें 10वीं पास मात्र मांगा गया था, यदि आपने ग्रेजुएशन भी रखा है तो भी आपको निकाला जाएगा। इसी प्रकार से एक कैंडिडेट मेरे सामने आए थे जिसमें इंडियन ऑयल में उनका सिलेक्शन हो गया था, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में आपकी ITI के अलावा ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया था ज्वाइनिंग के टाइम में, तब उनको निकाल दिया गया था क्योंकि मात्र उसमें ITI मांगा गया था। ये बात दिमाग में फिट कर लें, जितनी एजुकेशन मांगी गई है उससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट न लगाएं, नहीं तो आपकी सिलेक्शन भी कैंसिल हो सकता है।
इसके बाद में आपके टाइम और जो भी है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत ज़्यादा टाइम आपका लग जाता है। सही टाइम पे जो भी दिए गए टाइम के अनुसार आपका वेरिफिकेशन नहीं करवा पाते हैं। काफ़ी जगह ये होता है कि लॉन्ग टाइम तक आप ध्यान नहीं देते हैं, आपका ज्वाइनिंग चला जाता है और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे ध्यान नहीं देते हैं कि कहाँ कहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। तो आप लॉन्ग टाइम तक वहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं और डॉक्यूमेंटेशन पेंडिंग में रह जाते हैं, तो उसकी एनएससी की जो डेट है वो खत्म हो जाएगी और आपका ज्वाइनिंग कैंसिल हो सकता है। इसके बाद में मांगी गई सब्जेक्ट के अनुसार एजुकेशन नहीं होगी। अभी मेरिट में हुआ था 510 बेस वर्कशॉप में पिछली बार फिटर ट्रेड वाले ने टेलीकॉम मैकेनिक में अप्लाई कर दिया था, लास्ट में ज्वाइनिंग के टाइम में उसको निकाल दिया गया कि आप तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से आईटीआई नहीं की हुई है। उनका एडमिट कार्ड सेंड किया, एग्जाम करवाया, सब कुछ करने के बाद में जब ज्वाइनिंग करने गए तब उन्होंने बताया कि आप सही एजुकेशन या सही सब्जेक्ट में एजुकेशन किया हुआ नहीं है, इस वजह से आपको निकाला जा रहा है। तो ये सभी चीजें हैं। अब आपके पास यूपीएससी का फॉर्मेट कौन सा है जिसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए, चलिए वो दिखा देता हूं। अभी आप देख रहे हैं ये स्क्रीन पे फॉर्मेट, ये यूपीएससी के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। यूपीएससी एक जो भी संस्थान है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का यूपीएससी संस्थान है, उसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया गया है कि कहीं भी आपका सर्टिफिकेट लगेगा तो इस प्रकार के सर्टिफिकेट फॉर्मेट में होना चाहिए, जिसमें आपका नाम होगा, आपकी कौन सी पोस्ट पे हैं, कब से कब तक हैं, कौन से पीरियड तक रहे हैं, अपॉइंटमेंट क्या था, टेम्परेरी था क्या था, पेमेंट स्केल क्या थी और आपने क्या क्या ड्यूटीज की हैं, प्लेस कहाँ था, क्या क्या उसमें आपने ब्रांच में काम किया है और यहाँ पे इस प्रकार से सिग्नेचर वगैरह, इस प्रकार से मिनिस्ट्री और सब कुछ का रिकॉर्ड आपको लिखा होना चाहिए। तो ये चीज़ें इस प्रकार के फॉर्मेट में आपका बना होना चाहिए, तभी जाकर आपका मान्य किया जाएगा। अब आप तैयार हो जाइए स्टोर कीपर वाले कैंडिडेट जिसने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाया है और जो भी अभी ज्वाइनिंग लेने वाले हैं नेवी में, ये नेवी का ही मैंने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए आपको बताया है और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें भी सेम ऐसा ही फॉर्मेट में मांगा जाता है। तो आप इस प्रकार के फॉर्मेट में नहीं है तो आपकी दिक्कत आने वाली है। तो आप सभी कैंडिडेट इसी फॉर्मेट में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाएं, कहीं से भी बनवा रहे हैं सही तरीके का फॉर्मेट में बनवाएं और मिनिमम आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होना चाहिए, कहीं से भी आप बनवाते हैं सही तरीके का बना होना चाहिए। इससे संबंधित किसी कैंडिडेट की कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। जय हिंद दोस्तों।